बिहार की राजनीति में दोस्तों लग रहे कयास गलत साबित हो चुके हैं। जी दोस्तों, एक बार फिर पलटू चाचा के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पिछली मुलाकात के बाद जो बातें तेजस्वी यादव ने बताई है दोस्तों, उससे साबित हो चुका है कि बिहार की राजनीति में बहुत तेज तूफान आने वाला है। क्या है वो तूफान, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में, मैं आपके साथ। बिहार की राजनीति में दरवाजा बंद का बड़ी भ्रामक तस्वीर उभर कर आने का इतिहास रहा है। दरवाजे बंद की शब्द वाली ने धुर विरोधी के दरवाजे तक खोल दिए। इस बार फिर दरवाजा बंद का उपयोग तेजस्वी यादव ने क्या किया, राजनीति में एक बार फिर उलटफेर की संभावनाओं को बल दे गया। सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद उठे भवंडर को सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही खारिज कर दिया दोस्तों। लेकिन एक बार फिर तेजस्वी यादव ने दरवाजा बंद की बात कहकर फिर इस बात को हवा दे दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये कहकर राजनीतिक जगत में खलबली मचा दी कि नीतीश कुमार का 3 बार कल्याण कर दिया, अब उनके लिए सभी दरवाजे बंद हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें महागठबंधन में वापस आने की तड़प उठती है तो गिड़गिड़ा कर हमारे पैर पकड़ लेते हैं कि हमको ले लो, लेकिन अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। फल देने वाले तो वो है ही नहीं, फल देने वाली जनता होती है, उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा लिया उन लोगों को, अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों को वापस लेने का। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले जब महागठबंधन का नीतीश कुमार हाथ थामे हुए थे तो भाजपा के कद्दावर नेता लगातार नीतीश कुमार को पर प्रहार कर रहे थे। तब पलटू राम जैसे संबोधन इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते गया भाजपा के प्रहार में काफी तीखापन आ गया। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवादा में एक रैली में नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। नीतीश कुमार बुरी नीयत और बुरी नीति की वाली उनकी सरकार है। जेडीयू के आधे सांसद भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं, पर स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि अगर किसी का संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को भाजपा फिर से एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और लल्लन सिंह को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपके लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब तो बिहार की जनता भी जानती है कि नीतीश जी का दोबारा एनडीए में ना लिया जाए। जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश कुमार और जंगल राज के प्रणेता लालू यादव के साथ भाजपा कभी कोई राजनीतिक सफर तय नहीं करेगी। लेकिन 2024 लोकसभा का जब काउंटडाउन शुरू हुआ और चुनावी बाजी बिछाने का अंतिम समय आया तो जदयू भाजपा के बीच के सभी दरवाजे खुल गए। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सारे गिले शिकवे दूर होते दिखे। बात यहीं तक नहीं ठहरी, भाजपा की तुलना में कम विधायक के भी संख्या रहने के बावजूद भी भाजपा ने 16 लोकसभा सीट नीतीश कुमार के नाम किया। वहीं जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह ये थी कि राजद सुप्रीमो लालू यादव ने विधायकों की संख्या बल पर टिकट बांटने का फॉर्मूला तय किया था। इस लिहाजन नीतीश कुमार के हिस्से में 8 से 10 सीटें मिलना तय हुआ। नतीजन नीतीश कुमार एनडीए महागठबंधन का रुख किया और 16 लोकसभा सीटों पर खम ठोका। दोस्तों, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के उस बयान को बहुत हल्के में नहीं लिया जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरी बार महागठबंधन में जाने की गलती नहीं करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सच्चाई तो यही है कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं। आरजेडी के साथ जाकर उन्होंने जो महसूस किया
अब दोबारा तिबारा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उधर जाने की बात नीतीश कुमार करें, लेकिन उनसे व्यक्तिगत मेरा आग्रह है कि इनको बोलने की क्या जरूरत है। वो हैं ही एनडीए में, रहेंगे। हमारा रिश्ता 1995 से है। अब दोस्तों, बिहार की राजनीति में तो एक विराम आ ही गया है, लेकिन देश की राजनीति में इस बयान के बाद तूफान आने वाला है। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही रिपोर्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने द कंटाप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ऐसी ही खबरों को फॉलो करने के लिए द कंटाप को सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर डालें और बगल में बेल आइकन भी होगा तो उसे भी प्रेस कर डालिएगा, क्योंकि आधा में बाधा होती है। धन्यवाद।